शिवपाल यादव, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अपनी पार्टी के निशान स्टूल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे शिवपाल यादव, और उनकी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साइकिल के निशान पर ही चुनाव लड़ेंगे। सूत्र बता रहे हैं शिवपाल के 20 उम्मीदवारों को टिकट देगी एसपी। 6 से 20 तक की अटकलें लगाई जा रही है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। शिवपाल यादव अपनी परंपरागत सीट जसवंत नगर से लड़ेंगे चुनाव, ये भी जानकारी मिल रही है। हालांकि ये भी खबर है कि जसवंत नगर से उनके बेटे को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो अटकलों का दौर लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है अखिलेश यादव की मीटिंग से जुड़ी हुई। तमाम जो गठबंधन के राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं के साथ अब से थोड़ी देर पहले मीटिंग खत्म हुई है, और मीटिंग को लेकर के जानकारी मिल रही है कि पीएसपीएल के जितने प्रत्याशी हैं वो समाजवादी पार्टी की साइकिल के चुनाव निशान पर ही चुनाव लड़ेंगे। इधर एनसीपी नेता केके शर्मा लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनूप शहर से केके शर्मा को टिकट मिला है। एसपी एनसीपी गठबंधन के उम्मीदवार हैं केके शर्मा। बुलंदशहर की अनूप शहर सीट से उन्हें टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल ही शरद पवार ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे वो। और केके शर्मा के बारे में जानकारी मिल रही है कि गठबंधन के प्रत्याशी होंगे अनूप शहर से। बुलंदशहर की अनूप शहर सीट से केके शर्मा को प्रत्याशी बनाने का फैसला लिया गया है। एनसीपी और सपा के ये उम्मीदवार होंगे, गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। केके शर्मा को टिकट दिया गया है बुलंदशहर की सीट अनूप शहर से। तो धीरे धीरे करके प्रत्याशियों को फाइनलाइज किया जा रहा है। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि एनसीपी नेता केके शर्मा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बुलंदशहर की अनूप शहर सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। अभिनव हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ लखनऊ से। अभिनव, कहा जा रहा है कि केके शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है बुलंदशहर के अनूप शहर सीट से। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि कल ही आपने देखा होगा कि किस तरह की भविष्यवाणी जो है वो शरद पवार जो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कर रहे थे। हालांकि बहुत ही अनुभवी हैं और उनके अनुभव का जो है कोई जोड़ नहीं है। भारतीय राजनीति में अगर देखा जाए तो बहुत अहम भूमिका रहती है उनकी हर जगह पर नज़र रखने की। और उत्तर प्रदेश में वो अपने प्रत्याशी को हालांकि एक सीट जरूर दी है, गठबंधन की किया है। इसके अलावा जो है वहाँ पर प्रत्याशी बनाया। लेकिन निश्चित तौर पर कल जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब सत्ता से बाहर बेदखल हो रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि 12 से 15 ऐसे विधायक हैं जो बहुत जल्द ही समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि 14 तारीख, जो कि पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य भी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 14 तारीख के वो ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा 2-3 और ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जो कि समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, ऐसा जो है विश्वास सूत्र बता रहे हैं। और संकेत जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से भी मिल रहा है। और बाकायदे कई ऐसे मिनिस्टर हैं, उनसे जब आप बात करिए तो वो भी जो है गोलमोल कर जो है जवाब दिए। ऐसी सूरत में जो है एक बड़ा जो है सेटबैक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लगा हुआ है। और इस समय मंथन जो दिल्ली में 2 दिन से चल रहा है वो इसी पर चल रहा है कि कैसे जो बड़े टाइकून्स हैं, जो बड़े नेता हैं, जो बड़े अपने जाति के विशेष वर्ग में जो पकड़ रखते हैं, उनको कैसे रोका जाए। यहां तक कि डैमेज कंट्रोल का पूरी तरह से प्लान दे दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केशव प्रसाद मौर्य को भी इसमें लगा दिया गया है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और साथ में जो विधायक गए हैं उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि 5 साल तक उनके विधायकों की जिसको सुनी नहीं गई है उसकी अब चापलूसी भगत में आरती उतारने को भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो आतुर हो रहे हैं। लेकिन जब उन समय था, जब सरकार थी, जब वो अपनी बातों को रखना चाहते थे, बोलते थे, बताते थे, अधिकारियों की कंप्लेन करते थे, काम नहीं होता उसकी करते थे, तो मुख्यमंत्री कार्यालय में अपॉइंटमेंट तक नहीं दिया जाता था। इसके अलावा जो मंत्री हैं वो सुनते नहीं थे। अपने अपने अधिकारी जो शीर्ष पंचम तल पे बैठे हुए अधिकारी हैं वो भी नहीं सुनते थे। जी अभिनव, ये बताइए कि पीएसपीएल के नेताओं की तरफ से ये कहा, खबरें यहां तक आ रही है इस बैठक के बाद कि 6 से 20 सीटें मिल सकती हैं पीएसपीएल को, लेकिन शर्त यहां पर यह दिखाई दे रही, आपने भी जानकारी दी
कि ऐसा हो सकता है कि पीएसपीएल के चुनाव चिन्ह नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर ही तमाम प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? क्या साइकिल ज्यादा भरोसेमंद है, ज्यादा विश्वास हासिल होगा साइकिल को, इसलिए फैसला लिया गया है, या फिर अंदर खाने कुछ और है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा इसका फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि जो पीएसपीएल का सिंबल था वो चाबी दी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उसको बाकायदे चाबी का जो सिंबल है वो शायद वो हरियाणा में किसी को दे दिया और यहाँ पे स्टूल दे दिया है। अब सवाल ये होता है कि ऐसा ना हो कि जब वोट जब ईवीएम पैड हो और उस पर जब लोग जो है मुहर लगाने जाए तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि आखिर कौन, और वोट इधर उधर शिफ्ट हो जाए। दूसरी तरफ ये है कि पीएसपीएल को ये पता है कि साइकिल पर ज्यादा भरोसा है, लोग साइकिल पे और उसके बाद एकमुश्त होकर एक ही जगह पे कंसंट्रेशन हो। इसी वजह से उनके जो प्रत्याशी हैं, जो पीएसपीएल के प्रत्याशी हैं, वो साइकिल का एक ही सिंबल रखा जाएगा और उसी सिंबल पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा, ताकि लोगों को, क्योंकि चाचा भतीजे की जो जोड़ी है, अब चूंकि इसमें तय यही हुआ है कि जो शिवपाल सिंह यादव हैं वो अपने कार्यकर्ताओं से लेके, चूंकि संगठन का सबसे ज्यादा जो नॉलेज है वो शिवपाल सिंह यादव को आज भी है, और समाजवादी पार्टी, उन्होंने आपने देखा कि न्यूज इंडिया से बातचीत में भी उन्होंने कहा कि मुझसे ज्यादा अनुभव समाजवादी पार्टी में किसी को नहीं है, मैं समाजवादी पार्टी मेरी लिए अछूती नहीं, मैंने उसकी नींव रखी है। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं वो इधर उधर डाइवर्ट न हो, कोई कंफ्यूजन न क्रिएट हो और वोट इधर उधर शिफ्ट ना हो, वोट खराब ना हो, इस वजह से ये रखा गया कि सिर्फ और सिर्फ आपके कैंडिडेट आपके होंगे, लेकिन जो सिंबल होगा वो साइकिल का ही सिंबल होगा और उस साइकिल के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। रही बात शिवपाल सिंह यादव की, जसवंत नगर में चूंकि उनकी पैठ है, जसवंत नगर से कई बार से विधायक रहे, ऐसे में वो सबसे सुरक्षित सीट है आदित्य यादव के लिए, और चूंकि नेताजी की सीट रही है गुन्नौर, ऐसे में वहां पर शिवपाल सिंह यादव का चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है। बाकी जो सीटें हैं, चूंकि इनके बहुत से प्रत्याशी हैं, अभी भी जो चुनाव में टिकट मांग रहे हैं, उन लोगों को यह बात हुई है कि सरकार के बाद उनको या तो राज्य मंत्री का या उनको विधान परिषद के द्वारा उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन शिवपाल ने यह भी कहा कि हमारे साथ वो लोग जो समाजवादी पार्टी का टूटी उसके बाद जो लोग हमारा साथ दिए हैं, हम उनको नहीं छोड़ सकते। अखिलेश यादव ने पूरी तरह से भरोसा दिलाया कि वो भी लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। प्राथमिकता आज की डेट में सबसे पहले ये है कि किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बतौर मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी की सरकार बने। समाजवादी पार्टी गठबंधन को उसके बाद जो है, चूंकि सत्ता में जब आ जाते हैं तो उसके बाद बहुत से कुल मिलाकर के ज्यादा जो है संभावनाएं, अभिनव, तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए पीएसपीएल और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तमाम प्रत्याशी अगर साइकिल चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे तो सिर्फ ये तय करना है कि जो उम्मीदवार है वो पीएसपीएल के मुखिया की तरफ से सुझाया जाता है या फिर समाजवादी पार्टी तय करती है कि इस उम्मीदवार को लड़ाया जाए। तो सिंबल अगर एक ही है तो सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत खींचतान की स्थिति नहीं दिखती है। नहीं, देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान नहीं हुई है, इसकी बाकायदे मंथन हुआ था। 2 से 3 अखिलेश यादव के साथ बैठक भी हुई थी जिसमें प्रोफेसर रामगोपाल भी थे। इसके अलावा वही कैंडिडेट शिवपाल सिंह यादव ने सूची दी है जहां पर कि 100% ये तय है कि ये लोगों को जीत हो सकती है। बहुत ही मजबूत कैंडिडेट्स की लिस्ट दी गई है जिसमें कोई कंफ्यूजन न रह पाए कि ये प्रत्याशी जीतेगा या हारेगा। इस वजह से जो परंपरागत या तो पुराना समाजवादी है जो पीएसपीएल के साथ चला गया है, जैसे कि शादाब फातिमा की जो एक सीट बताई जा रही है, जो कि आजमगढ़ से उनको देने की बात चल रही है कि शादाब फातिमा गाजीपुर से 3 बार की विधायक रही है, मंत्री रही है, उनको जो है वापस जो है दिया जाएगा। इसके अलावा लखनऊ की एक सीट मांगी जा रही थी, सरोजनी नगर वाली सीट है, लेकिन उस पर बात बन नहीं पाई है। सरोजनी नगर चूंकि समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को लड़ाना चाहती है, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि इन लोगों को एडजस्ट किया जाएगा आने वाले समय में। दूसरी तरफ आपने देखा कि पहले जब साइकिल यात्रा चल रही थी या पहले जब इन लोगों का रथ यात्रा चल रही थी, बार बार जो है ये शिवपाल सिंह यादव की तरफ से बार बार आ रहा था कि आप जो है, हम जो है तैयार हैं, भतीजे को तय करना है। मैं तो पूरा चाचा पूरी तरह से तैयार है, पार्टी विलय में चाहे विलय कर ले या हमको गठबंधन कर ले। लेकिन जब विलय की बात हुई है तो उसमें उनके जो समर्थक है उन लोगों ने एक प्रस्ताव दिया कि अगर भविष्य में फिर इस तरह की स्थिति आ जाती है तो जो पार्टी आपके साथ है वो पार्टी विलय के बाद टूट जाएगी और जो आपके भरोसे
संबंध बिल्कुल, लेकिन इसी का दूसरा रूप आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी प्रत्याशी पीएसपीएल के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेगा तो एक तरीके का ये विलय ही है। सिर्फ इतना फर्क है कि शिवपाल यादव के जो मनपसंद कैंडिडेट हैं उन्हें चुनाव लड़ाया जाता है या नहीं लड़ाया जाता। शुक्रिया अभिनव इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।